नल दमयंती की अमर प्रेम कथा। बहुत समय पहले राजा नल नाम के एक महान और धर्मपरायण राजा थे। वे निषद देश के राजा थे और बहुत ही सुंदर, वीर और न्यायप्रिय थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी समय विदर्भ देश में राजकुमारी दमयंती रहती थीं। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सद्गुणों से भरपूर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई थी। हंस के माध्यम से प्रेम। एक दिन एक स्वर्ण हंस, हंस पक्षी, राजा नल के पास आया। उस हंस ने दमयंती की सुंदरता और गुणों का वर्णन किया। उसी तरह वह हंस दमयंती के पास भी गया और नल के गुणों का बखान किया। हंस की बातों से दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही प्रेम करने लगे। स्वयंवर और देवताओं की परीक्षा। जब दमयंती का स्वयंवर आयोजित हुआ, तब कई राजा और देवता वहां आए। स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी नल का रूप धारण करके आए। दमयंती के सामने कठिन परीक्षा थी, उसे असली नल को पहचानना था। लेकिन सच्चे प्रेम और बुद्धिमत्ता से उसने पहचान लिया कि देवताओं के पांव जमीन को नहीं छूते, उनकी आंखें नहीं झपकती और शरीर पर धूल नहीं लगती। उसने असली नल को पहचानकर उन्हें वरमाला पहना दी। देवताओं ने भी उनके सच्चे प्रेम को देखकर आशीर्वाद दिया। कली का शाप और जुए का खेल। लेकिन एक दुष्ट देवता कली दमयंती से विवाह न कर पाने के कारण क्रोधित हो गया। उसने नल से बदला लेने की ठान ली। कुछ समय बाद कली के प्रभाव में आकर नल अपने भाई के साथ जुए में फंस गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा राज्य, धन और सब कुछ हार दिया। अंत में उन्हें अपने राज्य से वनवास जाना पड़ा। वन में कष्ट और बिछड़ना। नल और दमयंती जंगल में बहुत कष्ट झेलने लगे। भूख, प्यास और कठिनाइयों ने उन्हें घेर लिया। एक रात नल ने सोचा कि वह दमयंती को और कष्ट नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने चुपचाप उसे छोड़ दिया, ताकि वह अपने पिता के घर लौट सके। जब दमयंती जागी तो वह अकेली थीं। उन्होंने बहुत रोया, लेकिन हार नहीं मानी और नल को खोजने निकल पड़ी। नल का परिवर्तन। इधर नल जंगल में एक सर्प के श्राप से काले और कुरूप हो गए। उन्होंने अपना नाम बदलकर बहुक रख लिया और एक राजा के यहाँ रथ चलाने का काम करने लगे। उन्होंने अपने दुख को छुपाकर जीवन जीना शुरू किया। दमयंती की खोज। दमयंती भी अपने पति की खोज में लगी रहीं। अंततः उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने दूसरा स्वयंवर आयोजित करने की खबर फैलाई, ताकि नल तक यह बात पहुंचे। जब यह खबर बहुक नल तक पहुंची, तो वह समझ गए कि यह दमयंती की योजना है। पुनर्मिलन। दमयंती ने बहुक को पहचान लिया। उसने नल की परीक्षा ली और अंततः सच्चाई सामने आई। नल ने अपना असली रूप वापस पा लिया और दोनों का मिलन हो गया। राज्य की वापसी। नल ने फिर से अपने राज्य को वापस जीत लिया और दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कहानी से सीख। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। नल दमयंती की अमर प्रेम बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले कठिन समय में भी हार नहीं माननी चाहिए और धर्मपरायण राजा थे। वे निषद देश के राजा थे और बहुत ही सुंदर, वीर और न्यायप्रिय थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी समय विदर्भ देश में राजकुमारी दमयंती रहती थीं। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सद्गुणों से भरपूर थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग तक पहुंच गई थी। हंस के माध्यम से प्रेम। एक दिन एक स्वर्ण हंस, हंस पक्षी, राजा नल के पास आया। उस हंस ने दमयंती की सुंदरता और गुणों का वर्णन किया। उसी तरह वह हंस दमयंती के पास भी गया और नल के गुणों का बखान किया। हंस की बातों से दोनों एक दूसरे को बिना देखे ही प्रेम करने लगे। स्वयंवर और देवताओं की परीक्षा।
जब दमयंती का स्वयंवर आयोजित हुआ तब कई राजा और देवता वहां आए। स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी नल का रूप धारण करके आए। दमयंती के सामने कठिन परीक्षा थी, उसे असली नल को पहचानना था। लेकिन सच्चे प्रेम और बुद्धिमत्ता से उसने पहचान लिया कि देवताओं के पांव जमीन को नहीं छूते, उनकी आंखें नहीं झपकती और शरीर पर धूल नहीं लगती।